नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वास्तु शांति के बारे में हम जानकारी कुछ ले रहे हैं। वास्तु शांति में छोटी छोटी जो पूजाएं होती है, उसमें मैंने कहा था आपको दहेली की पूजा होती है, गैस की पूजा रहती है, झाड़ू की पूजा रहती है, क्योंकि झाड़ू में भी लक्ष्मी का वास होता है, गैस के जगह पे अग्नि का वास होता है। हमारे दहेली की हम पूजा करते हैं, और भी हमारे दरवाजे के ऊपर जो गणेश जी विराजमान रहते हैं, उस गणेश जी को हम द्वार गणेश बोलते हैं, तो उसकी भी पूजा रहती है। वास्तु शांति के दिन हम हमारे घर को एक तोरण लगवाते हैं। आम के पत्ते का तोरण रहता है, या तो कुछ प्लास्टिक का, या तो कुछ कपड़े का कोई तोरण रहेगा, तो हम वास्तु शांति के द्वार को वो लगाएंगे। ये तोरण हम द्वार के ऊपर क्यों लगवाते हैं? क्योंकि ऐसा है कि हमारा जो पूरा वास्तु है, हमारा जो घर है, वो एक वास्तुपति का एक शरीर है। यदि शरीर होगा तो शरीर में तो मस्तिष्क है, शरीर में तो कुछ मुंह है, शरीर में नाक है, कान है, आंख है, तो ये सभी अवयवों की जगह हमारे घर में वास्तुपति के लिए बनी रहती है। तो जो हमारा प्रवेश, जहां से हम हमारे घर में प्रवेश करते हैं, या तो घर से बाहर जाते हैं, वो जो हमारा द्वार होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके ऊपर तो दहेली जो चाहिए ना, वो शास्त्रों में बोला है कि लकड़ी की दहेली होना उचित है। तो हमारे घर में अच्छा सा भी और बुरा भी आता जाता रहता है, वो द्वार से ही आता जाता रहता है। तो इस द्वार से कोई विघ्न हमारे वास्तु में न आवे, इसलिए हम गणेश जी की स्थापना द्वार के ऊपर करते हैं, या तो तोरण के ऊपर भी गणेश जी विराजमान रहते हैं, तो इसीलिए द्वार तोरण बोलते हैं उसको। उसकी भी पूजा होती है। उसका नाम होता है सुदृढ़ तोरण। सुदृढ़ यानी बलिष्ठ तोरण है, हमारी रक्षा करने वाला वो तोरण रहता है। लेकिन द्वार का वास्तुपति के लिए महत्व क्या है? तो जैसे पूरा वास्तु यानी पूरा घर वास्तुपति का शरीर है, तो शरीर में से मुख जो है, वो मुख यानी वास्तुपति का मुख यानी हमारा दरवाजा है। जिस दरवाजे से द्वार से हम आते जाते रहते हैं, वो दरवाजा यानी वास्तुपति का मुख है। तो इसीलिए, और जहां हम तोरण लगवाते हैं, वो वास्तुपति का ललाट स्थान होता है। तो जैसे हमारे यहाँ कोई लड़के या लड़की की शादी रहेगी, तो हम ललाट के ऊपर यहाँ कुछ मालाएं बांधते हैं, वैसे ही हमारे वास्तु शांति के दिन वास्तुपति का ललाट जहाँ होता है, वहाँ हम तोरण बांधते हैं। तो यहाँ तोरण जैसा होता है, वैसे ही हमारे द्वार के ऊपर तोरण रहता है, तो उसकी भी पूजा करना अनिवार्य होता है। जैसे कि वास्तु शांति में, पूरे वास्तु शांति के विधि में बहुत सारे विधि हो जाते हैं, छोटे छोटे, लेकिन उसमें एक विधि हो जाता है, उसको बोलते हैं बलिदान। यानी पकाया हुआ चावल और उसमें दही मिला के और अड़द मिला के, काले अड़द जो होते हैं वो मिला के, उससे हम बलि तैयार करते हैं। उसके साथ एक दिया भी रखते हैं, वो दिया भी आटे का तैयार हो जाता है। उसमें हम तेल और तेल बत्ती रख के, वो प्रज्वलित करके, एक अगरबत्ती रख के, उसका बलिदान हम करते हैं क्षेत्रपाल के लिए। तो उस क्षेत्रपाल के लिए बलि देते समय एक संकल्प किया जाता है। वो संकल्प ऐसा बोलते हैं हम, इति भय, मारी भय, कृत्या भय, दिव्य भौम अंतरिक्ष, त्रिविध उत्पात शमनार्थम, ऐसा हम संकल्प करवा के बलिदान करते हैं। तो यहाँ इस बलिदान क्षेत्रपाल के लिए होता है। क्यों हम ये बलि देते हैं क्षेत्रपाल के लिए? क्योंकि क्षेत्रपालीय देवता जो होती है, वो हमारे घर के बाहर रहती है, और बाहर से हमारे घर की वो हमेशा रक्षा करती रहती है। हम जब कभी रात में आते जाते रहते हैं, कभी सुबह जाते हैं, हमारा समय नहीं रहता, काम के हिसाब से हम आते जाते रहते हैं, लेकिन हम
जब भी बाहर जाएंगे और जब भी घर में आएंगे तो ये क्षेत्रपाल देवता हमें हमेशा देखती रहती है और हमें हमारे ऊपर उसकी कृपा रहती है। इसीलिए क्षेत्रपाल भी संतुष्ट होना चाहिए, इसलिए वास्तु शांति में हम बलिदान करवाते हैं। तो इति भय यानी बाहर से आने वाले जो संकट होते हैं उससे ये क्षेत्रपाल हमारी रक्षा करता है। कौन से संकट बाहर से आते हैं? तो यदि हमने घर बनवाया, नया घर का निर्माण किया, नया घर बांध लिया, तो बाहर से आने वाला संकट ये होता है कि भूमि से भी संकट आ सकता है। यानी यदि धरणी कंप होगा, भूमि कंप होगा तो हमारे घर को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि धरणी कंप से संकट नहीं आएगा तो वायुमंडल के ओर से संकट आ सकता है। कोई यदि जोर सा तूफान आ जाएगा तभी हमारे घर को खतरा रहता है। कभी पानी से खतरा हमारे घर को रहता है। ज्यादा से ज्यादा बहुत बारिश हो जाएगी तब भी हमारे घर को खतरा है। ज्यादा धूप आएगी और सूर्य का उष्मा बढ़ जाएगा तब भी हमारे घर को खतरा है। तो ये सभी संकट निसर्ग से, बाहर से हमारे घर को कोई ना कोई तो खतरा पैदा कर रही है। तो उसी संकटों से रक्षा करने वाला कवच ये क्षेत्रपाल देव हमारे वास्तु के बाहर बनाया रखता है और हमारे घर तक कोई भी संकट आने नहीं देता। ये काम क्षेत्रपाल का है। तो इसीलिए उस क्षेत्रपाल के सम्मान के लिए हम बलिदान क्षेत्रपाल के लिए करते हैं। ये चावल, उसमें दही, पकाया हुआ चावल, उसमें दही मिला देते हैं, काले अड़द मिला देते हैं, उसके साथ एक दिया रखते हैं आटे का और उसके साथ एक अगरबत्ती रखते हैं। ये बलि हम क्षेत्रपाल के लिए हम दे देते हैं। जैसे कि हमने ये पूजा के उपरांत हवन भी करवाते हैं। तो हवन में हम औदुंबर जो वृक्ष होता है ना, तो औदुंबर की समिधा वही इस्तेमाल हवन में की जाती है। तो औदुंबर का बड़ा ही महत्व है क्योंकि औदुंबर तो भगवान नरसिंह का वृक्ष है, भगवान दत्तात्रेय जी का वृक्ष है। ऐसा है कि जब यहाँ प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार भगवान महाविष्णु ने ले लिया तो हिरण्यकश्यपु का उद्धार तो भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में किया, लेकिन तब भी नरसिंह अवतार में वो जो नरसिंह शक्ति उनके पास थी, वो अवतार समाप्त करने के बाद वो सभी शक्ति वो विष्णु जी ने औदुंबर के वृक्ष के पास छोड़ दी। तो वहां से लेकर आज तक औदुंबर में वो विष्णु शक्ति वास करती है, दत्तात्रेय जी भी वास करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ औदुंबर का बहुत महत्व है। और औदुंबर की जो औदुंबर के पत्ते होते हैं, औदुंबर की जो लकड़ी होती है, वही हवन में हम इस्तेमाल करते हैं। तो औदुंबर की समिध होती है, गाय का घी होता है और दूध में पकाया हुआ चावल, वो भी उसका भी हवन करते हैं, उसको बोलते हैं पायस। तो घी का हवन करने से सभी देवताओं की तृप्ति होगी। समिधा हवन करने से, समित होम करने से पूरा वातावरण शुद्ध हो जाएगा, कोई रोग न आएंगे और हमें आरोग्य भी मिलेगा। ये सब समिधाओं के हवन से होता है। घी के हवन से देवताओं की तृप्ति होती है। पायस यानी दूध में पकाया हुआ चावल से हवन करने से पूरी सात्विकता हमारे घर में आ जाती है। और तिल का भी हवन वास्तु शांति में रहता है। तो तिल का हवन करने से हमारे पुरखों की तृप्ति हो जाती है, क्योंकि तिल तो श्राद्ध में इस्तेमाल हम करते हैं। तो पुरखों को तिल बहुत पसंद है। तो तिल का हवन करने से पुरखों की भी तृप्ति हो जाती है, पुरखों का आशीर्वाद मिलता है। और भी एक ऐसा है कि तिल का हवन करने से जो वो धुआं निकलता है अग्नि से, वो काले रंग का धुआं अग्नि से अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। उसका अर्थ यह है कि काला धूर वहां से निकल गया, यानी उस जगह में, उस यजमान जी के परिवार में कुछ यदि पाप होगा तो वो निकल गया।
काला होके वो वहां से निकल गया, नीचे रह गया, वो सफेद वाला भस्म रह गया। तो हमारे घर का पाप नष्ट हो जाए, दूषितता नष्ट हो जाए, पुरखों की तृप्ति हो जाए, इसलिए हम तिल का हवन करते हैं। वास्तुस्पति के लिए बिल्व फल का भी हवन करना उचित है, क्योंकि बिल्व वृक्ष ऐसा वृक्ष है कि वो लक्ष्मी जी का वास निवास उसी वृक्ष में रहता है, और उसका जो फल होता है वो बहुत कठिन होता है। वो फल जो होता है वह अंदर से मीठा रहता है, और उसी फल के टुकड़े करके 5 बिल्व फल का या तो टुकड़े करके 5 टुकड़ों का हवन वास्तु के लिए हम करवाते हैं, क्योंकि वास्तु बिल्व वृक्ष ये तो लक्ष्मी वृक्ष है, तो हमारे घर में हमेशा समृद्धि रहे, हमें कभी दारिद्र्य न आवे, हमारे घर के और हमारे वास्तु में लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहे, इसलिए हम बिल्व का हवन करते हैं। एक दूसरा भाग ये भी है कि बिल्व का हवन करने से, बिल्व फल का हवन करने से हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। बहुत सारा ये हवन करते समय सुगंध आ जाता है, और हवन करते समय जो धुआं निकलता है ना, अपना तो घर शुद्ध हो जाता है, लेकिन अपने आसपास वाले जो घर होते हैं ना, मकान होते हैं, उनकी भी शुद्धि अपने आप हो जाती है, पूरा वातावरण प्रसन्न हो जाता है। ये तो वास्तु शांति का फल है, इसीलिए वास्तु शांत करना तो उचित है, लेकिन शास्त्र शुद्ध वास्तु शांत होना उचित है, और वही वास्तु शांत हमें हमारे काम में आएगी। वास्तुस्पति का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाएगा, और वास्तु निक्षेप करते समय उसकी जो प्रतिमा शास्त्रों में बताई है वो सोने की प्रतिमा करनी चाहिए। कम से कम वो जब प्रतिमा करते हैं ना हम, तो सोने की प्रतिमा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वास्तु की आकृति जो है, मूर्त है, वो उस पत्रे के ऊपर सोने के प्रतिमा के ऊपर वो पूरी अच्छी तरह से दिखनी चाहिए। नहीं तो कोई अवयव उसके नहीं हम देख सकेंगे तो वो हमारे और कृपा कैसी करेंगे। तो उसके हाथ में एक दंडा दिखना चाहिए, उसके हाथ में एक कमंडलू दिखना चाहिए, उसका धोती दिखना चाहिए, ऊपर कुछ मस्तिष्क के ऊपर कुछ पहनता है वो भी दिखना चाहिए, उसके आंख दिखने चाहिए, पूरा चेहरा भी दिखना चाहिए। ऐसी प्रतिमा यदि हम लेंगे और उसका निक्षेप करेंगे, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा रहेगा। और भी वास्तु शांति के निक्षेप के समय जो हम रत्नों का निक्षेप भी करवाते हैं, वास्तु प्रतिमा के साथ हम पंचरत्न या अष्टरत्न या नवरत्न वो भी हम उस खड्डे में डाल देते हैं, तो वास्तु पुरुष के साथ निक्षेप करवाते हैं, तो सभी रत्न भी अच्छे होने चाहिए। इतने से छोटे छोटे लाएंगे तो यदि कोई रत्न यहाँ वहाँ गिर जाएगा तो हमें मिलने वाला नहीं, वो कहाँ गिर जाएगा हम देख भी नहीं पाएंगे। थोड़ा तो बड़ा होना चाहिए, हम हाथ में से उठा के वो डब्बे में रख पाएंगे, ऐसा तो रत्न होना चाहिए, ऐसी उसकी प्रतिमा होनी चाहिए। और भी सप्त धान्य होता है, वो भी हम उसके साथ निक्षेप करवाते हैं। तो ये सभी विधियां जब हमारे घर में हम वास्तु शांति के नाम पे करते हैं ना, तभी हमें वास्तु शांति का पूरा फल मिल जाता है। कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि वो वास्तु शांति के दिन हम सत्यनारायण जी की पूजा भी रखेंगे। तो ऐसा है कि वास्तु शांति के दिन कोई दूसरी पूजा न करे। वास्तु शांति करवानी है तो वास्तु शांति खाली करना उचित है, और वास्तु शांति के दिन दूसरे किसी भगवान को वहां नहीं बुलाना। वास्तुस्पति को बुलाया है ना आपने, तो वास्तु शांति करे तो शास्त्र में सम्मत है। क्योंकि ऐसा हो जाता है, क्योंकि यदि हम नारायण जी की पूजा करेंगे तो वास्तुस्पति तो अंशावतार है, रुद्र का अंश है, इसलिए भगवान नारायण जी सत्यनारायण के रूप में हमारे घर में यदि आएंगे तो वास्तु पुरुष को कनिष्ठता प्राप्त हो जाएगी। वो बोलेगा मुझे बुलाया है और मेरे स्वामी को भी बुलाया है, ये किन के साथ से ये आशीर्वाद चाहते हैं। तो इसीलिए एक दिन में 2 कर्म करने भी उचित नहीं है, वो भी करना अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए
एक दिन जब वास्तु शांत करवा रहे हैं तब भी वास्तु शांत ही करे, दूसरा कोई कर्म न करे, ऐसा करना उचित है। यदि आपको सत्यनारायण जी की पूजा करनी हो तो वास्तु शांति के बाद हम कभी भी करवा सकते हैं। उसके लिए सत्यनारायण जी की पूजा के लिए तो कोई मुहूर्त नहीं लगता। कोई भी अच्छे दिन में हम सत्यनारायण जी की पूजा शाम को या सुबह को कर सकते हैं। लेकिन वास्तु शांति के दिन खाली वास्तु शांति यदि करेंगे तो उसका पूरा फल हमें मिलेगा। नवग्रहों का पूजा होना भी जरूरी है। वास्तु शांति के पहले दिन यानी कि हमारी यदि वास्तु शांति यदि 2 तारीख को होगी तो 1 तारीख को शाम को एक राक्षोग्न होम ऐसा बोला जाता है, वो भी करवाते हैं। क्योंकि राक्षोग्न होम क्यों करते हैं? क्योंकि वह राक्षोग्न होम का संकल्प ही ऐसा होता है कि ये जगह जब हमने लिया उसकी नींव की खुदाई करते समय कोई पेड़ की मूलियां हमारे जमीन में तभी थी तो हमें वो सब निकालनी पड़ी है। और दूसरा भाग ये है कि कोई पाषाण का भेदन करना हमें पड़ रहा है। कोई यदि पत्थर नहीं तोड़ेंगे तो नींव कैसे बनी रहेगी, नींव की खुदाई कैसे हो सकती है, तो ये सब हमें निकालना पड़ता है। वहां की मिट्टी उठा के बाहर फेंक देते हैं, तो ये सभी का दोष न रहे इसलिए राक्षोग्न होम पहले दिन वास्तु शांति के होता है। और दूसरा एक कारण ये भी है कि राक्षोघ्न यानी राक्षसों से रक्षा करने वाला अग्नि है, तो उसी को यदि हम बुलाएंगे तो भूत प्रेत पिशाच राक्षस ये कभी भी हमारे घर में पीड़ा नहीं देंगे। इसीलिए राक्षोघ्न होम होता है। उसमें भी ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र इनका पूजन हम करवाते हैं, राक्षोघ्न का पूजन करवाते हैं, उनका पूरा हवन हो जाता है। उसके लिए हवन करते समय अर्क की समिधा इस्तेमाल की जाती है। शहद का हवन राक्षोघ्न होम में करते हैं। जैसे कि शहद का यदि हम हवन करेंगे तो भूत प्रेत पिशाचों की तृप्ति हो जाती है। उसमें तिल का भी हवन रहता है, चावल का भी हवन रहता है। उसी से राक्षोघ्न होम करके बाद में दूसरे दिन यदि हम वास्तु शांति करेंगे तो उसका पूरा फल हमें मिल सकता है। इस वास्तु शांति के बारे में बोलने के लिए बहुत सारे विषय हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी देने का मैंने इस वीडियो में प्रयास किया है। अभी आप मुझसे हमेशा YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े रहे, हमेशा मेरे वीडियो सुनते रहे। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब करेगा और उसमें भी ऑल सिलेक्ट करना, यानी मेरे सभी वीडियो आपके पास पहुंच सकते हैं। पहला कोई वीडियो मैंने लोड किया तो नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सकता है। तो इसीलिए जुड़े रहे। मंगल मूर्ति मोरया।